Hello everyone, welcome to Maneuver, and here is a very good announcement for you guys, those who are going to appear the TISS 2023. So what will be the right strategy and planning for the general awareness section? So we started the part wise series, and this is the part 1, and in this part we will see what should be the right strategy to get more than 30 marks in this exam. बेसिकली लास्ट 2 ईयर्स अगर से आप देखो इन 2021 एंड 2022 का जो एग्जाम अभी था, एज पर द स्टूडेंट फीडबैक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन बिकॉज दे डोंट नो व्हाट शुड बी द राइट कंटेंट फॉर स्टडी. सो उन सब सारे फीडबैक को इंक्लूड करके 2021 2022 से इंक्लूड करके व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन बेसिकली फॉर दिस एग्जाम टिस्ट 2022. सो ये सीरीज आपके लिए गाइज काफी बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज कंटिन्यू मैं आपको गाइड करते रहूंगा. And this is the part 1. In this part basically I will talk about what should be the right strategy. किस वे में आप प्लानिंग बनाओगे कि आप कंटिन्यू जो भी आप प्रिपरेशन करोगे मंथ वाइज, इस बेसिस पे जो भी टाइम पीरियड है आप एक राइट वे में राइट कंटेंट के साथ प्रिपेयर कर लो, एंड इस बेसिस पे यू कैन गेट मोर देन 30 मार्क्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है स्पेशली फॉर द टिस एग्जाम्स के लिए. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन. सो इन पार्ट 1 आपको बेसिकली ये सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा. सबसे फर्स्ट थिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करूंगा. 2 इयर्स का 2021 2022 के बेस पे आपको गाइड करूंगा किस एरिया से क्वेश्चन बेसिकली फॉर्म हो रहे हैं. नेक्स्ट वन इज द वेटेज वाइज एरिया. कौन से एरिया से क्या वेटेज है. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से क्या वेटेज है, पॉलिटिकल साइंस से क्या वेटेज है, ज्योग्राफी से क्या वेटेज है. स्टूडेंट के क्वेरीज आते हैं ना कि क्या स्टडी करे, क्या पढ़ना है, तो वेटेज वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि क्या पढ़ना है, कैसा नोट्स बनाना है. एंड प्रिपरेशन प्लानिंग फॉर द स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके के लिए क्या प्रिपरेशन प्लानिंग होनी चाहिए, एंड प्रिपरेशन प्लानिंग फॉर द करंट अफेयर्स. बोथ सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट एंड इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली. एंड फॉलो मी. अगर से आप फॉलो करते हो हमें ये कंटिन्यू जो सीरीज चलने वाली है, सो क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं आपको, वो सब सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा गाइज. सो बेसिकली फर्स्ट वी विल स्टार्ट वेल प्लान इज हाफ डन. अगर से आपने राइट वे में प्लानिंग बना लिया तो सिर्फ आपको आपके सक्सेस का डेट का वेट करना है, बाकी आपका जो सक्सेस है ना वो डिफाइन हो चुके थे. एक वेल प्लान बना के आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो. सो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर इन दिस एग्जाम. सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं व्हाट शुड बी द राइट प्लानिंग. सो गाइस दोज हु आर प्लानिंग टू अपीयर द टिस 2022 एंड 2024, सो हियर वी स्टार्टेड द बैचेस एंड फॉर द प्रिपरेशंस के लिए वेयर यू विल गेट द लाइव एंड क्लासरूम. दोनों प्रोग्राम है, लाइव के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो एंड क्लासरूम के लिए ई बुक्स, शॉर्टकट मेथड यू विल लर्न, डाउट क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दोनों मॉक टेस्ट होता है. व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर द डाउट एंड क्वेरी के लिए. 10,000 प्लस क्वेश्चन है एंड मेंटरशिप. मेंटर आपको कंटिन्यू गाइड करते रहेंगे एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर योर डाउट एंड एवरीथिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके गाइज, सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड स्टूडेंट, सो आप दादर, बोरीवली एंड वसई सेंटर के लिए क्लासरूम प्रोग्राम के लिए इंक्वायर कर सकते हो. अदरवाइज आप ऑनलाइन के लिए भी इंक्वायर कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके 8828581455, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. सो ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. नाउ कम टू द डिस्कशन पार्ट गाइज. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सबसे फर्स्ट थिंग है प्रिपरेशन के लिए. बेस्ट थिंग है कि हम पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर लेते हैं कि कहां से क्वेश्चंस फॉर्म हो रहा है बेसिकली. सो विजिट maneuveredu.com www.maneuveredu.com. सो सबसे फर्स्ट मैं आपको इस वेबसाइट पे विजिट करा देता हूं जहां पे एक्चुअल क्वेश्चंस आप यहां पे देख सकते हो. एक्चुअल क्वेश्चंस आर देयर. सो जस्ट वेट गाइज. सो इस पोर्टल पे विजिट करके आप एक्चुअल जीके 2021 एंड 2022 के एक्चुअल क्वेश्चन देख सकते हो. फर्स्ट लेट मी शो यू. सो यहाँ पे मैंने 2021 का लिया है. इस लिंक पे आप नीचे जाकर के यहाँ पे फुटर में आप देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टिसनेट 2021 एक्चुअल जीके क्वेश्चन, टिसनेट 2022 एक्चुअल जीके क्वेश्चन. ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आया है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2021 का देख लेते हैं. देखो इसी बेस पे मैंने पूरा एनालिसिस बनाया कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो फाइंड द ऑड वन कौन सा है कि जो इसमें बिलोंग नहीं करता है. इकोनॉमिक पैकेज स्कीम नेम फॉर द पुअर टू फाइट द कोरोना वायरस पैंडेमिक, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन है. विच विल रेन द डोमिनेटेड बाय द डोटा बेटा पिक, आपको ये क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन से है.
एंड यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से है, एंड हु इज द फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड सेक्शन से है। सो ये सारे क्वेश्चंस को आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करो या फिर बाद में आप इस लिंक पे विजिट करके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज manuveredu.com आप विजिट करके नीचे फुटर में मैंने जो लिंक शो किया वहां से आप रीच कर सकते हो। 2022 का एक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो यहां से देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। एन एक्सप्लोजन्स अंडर वाटर वैल्कनो इन 2021, एरप्शन जो हुआ था पैसिफिक ओशियन, बेसिकली ये क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोवोवैक्स वैक्सीनेशन रिलेट करके ये क्वेश्चन है। यूनेस्को 2021 स्टेट एंड एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके ये क्वेश्चन है। सो इस बेसिस पे एक्चुअल क्वेश्चन देख सकते हो। कन्याश्री स्कीम जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है वेस्ट बंगाल का, वो यहाँ पे पूछा गया था, आप देख सकते हो। तो सारे क्वेश्चन बेसिकली आपको मिल जाएंगे, यू विल गेट द आइडिया। नाउ कम टू द डिस्कशन पार्ट। सो गाइज पहला टास्क आपका होगा, आपके एंड से भी एक बार विजिट कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट वन इज एज पर द लास्ट 2 years जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे उस बेसिस पे मैंने यहाँ वेटेज वाइज डिफाइन किया है। दैट विल गिव यू द बेटर आइडिया कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो तो दोनों ईयर में 4 से 5 क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे मिनिमम लिया है 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से, तो आप मिनिमम मान के चलो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा। देन ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो। पॉलिटी सेक्शन से 3 क्वेश्चंस देख सकते हो। ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस का ये है, मिनिमम मैंने यहाँ पे लिया 3 क्वेश्चन, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप वेटेज डिफाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, इट मीन सेंटर एंड स्टेट के जो भी स्कीम, जैसे आपने देखा कन्याश्री स्कीम एंड गरीब कल्याण स्कीम से पूछा गया था। इस साल भी एग्जाम जो 2022 में थे उससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। देख लो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बेस्ट एनालिसिस पे यहाँ पे मैंने लिए हैं। अगर से देखो 2022 का गवर्नमेंट स्कीम में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो एक नीति आयोग से यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे था, आपको मैं शो कर देता हूँ तो यू विल गेट द बेटर आइडिया। देखो नो टीचर नो क्लास एक ये इनिशिएटिव है यूनेस्को का, एंड सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सो यहाँ पे देख सकते हो अंडर विच स्कीम कैन इंडिविजुअल फ्रॉम द ST/SC कम्युनिटी और वुमेन बोरो टू गेट अ बैंक लोन ऑफ बिटवीन 10 लाख to 1 crore। सो 2022 में यहाँ पे देखो ये स्कीम आ रहा है। 2021 में आप देखोगे तो गरीब कल्याण स्कीम से रिलेट करके क्वेश्चन आता है। बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, तो जो भी हाईलाइटेड होंगे वहां से पॉसिबिलिटी है। दोनों ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं। डांस फॉर्म या तो फिर कोई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पर्सन ने कोई अवार्ड रिसीव किया हो तो उस अवार्ड से रिलेट करके या फिर उस पर्सन से रिलेट करके क्वेश्चंस आता है। अब देखो ये बेनिफिट होगा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने का, आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये है कि जैसे आर्ट एंड कल्चर में ना बहुत डेटा होते हैं, आपको आर्ट एंड कल्चर में सारे स्टेट के डांस आ जाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, उससे रिलेटेड पर्सनालिटी आ जाएंगे, बट इन सबको स्टडी करने जाओगे दैट विल टेक टू मच टाइम। तो इतना टाइम अपने को नहीं देना है, अपने को करंट अफेयर से कनेक्ट करके स्टडी करना, यही इंपॉर्टेंट थिंग होता है, यही राइट स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने के लिए। अदरवाइज आप पूरा स्टैटिक जीके पढ़ने जाओगे, इट इज अ वेरी वास्ट एंड वेरी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उतना बर्डन हो जाएगा आपको रिमेंबर करना, ऐसे नहीं है। आपको करंट अफेयर से कनेक्ट करके पढ़ना है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से अगर आप एनालिसिस देखोगे तो दोनों ईयर में स्पोर्ट पर्सनालिटी और उन्होंने कौन सा अवार्ड मिला या फिर कौन सा अचीवमेंट, किस टूर्नामेंट, किस स्पोर्ट में उन्होंने गोल्ड मेडल ओन किया, वो सारे आते हैं। नोबेल प्राइज से दोनों ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से दोनों ईयर में क्वेश्चन आए हैं। रिवोल्यूशन से दोनों ईयर में, एक साल देखो पूछा था ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट, सो अभी ये 2022 में आया। उसके पहले ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, सो हाईली एक्सपेक्टेड एरिया ये भी है। ऑस्कर एंड फिल्म फेयर से एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी 2 आया था, इस साल भी 2 क्वेश्चन आए थे। बुक्स एंड राइटर से क्वेश्चन है। इसरो एंड DRDO से रिलेट करके क्वेश्चन आता है और दोनों ईयर में आए हुए हैं। पर्सनालिटी इन अ न्यूज, सेंसस 2011, इट शुड बी 11, हाँ 2011 से दोनों ईयर क्वेश्चंस पूछा गया था। ऑड मैन आउट टाइप के क्वेश्चंस, ऑड मैन आउट टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो, दोनों ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इट मींस कि आपको 4 पर्सनालिटी का नाम दे देगा, एक पर्सनालिटी ऐसा फाइंड आउट करना है जो उस सीरीज में रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर ही, अभी 2022 में जो क्वेश्चन आया था, इट वाज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, वेमेन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। उसमें केरला के जो कि स्टेट मिनिस्टर लेवल के असेंबली के मेंबर हैं, उनका नाम दिया था। तो बेसिकली अदर पीपल वाज
प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट वो स्टेट से रिलेट करके थी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था, तो उसी में आपको डिफरेंट फाइंड आउट करना होता है। नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। करंट अफेयर्स, अब देखो ये करंट अफेयर्स क्या है, तो अब देखो करंट अफेयर्स में नेशनल या इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल अगर से कोविड से रिलेटेड कोई वैक्सीन या फिर इस तरह का कोई न्यूज चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई न्यूज चल रहा है, तो वहां से 4-5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है। और एक रैंडम क्वेश्चन होते हैं। रैंडम क्वेश्चन मतलब कि एक आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। फॉर एग्जांपल हियर आई विल शो यू, आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी इसी साल एक क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे 2022 का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, विच वॉज एज पर द डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था वो। फॉर एग्जाम्पल सी यहाँ पे फिनटेक ऐप डेवलपमेंट डजंट डिपेंड ऑन। अब ये देखो एक कैसा है कि करंट अफेयर्स से भी नहीं है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ, रैंडम टाइप का जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। सो हु इज अ फादर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। अब देखो हु इज अ फादर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, अब इस पे फोकस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था जो अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल से था, तो वहां पे भी नॉर्मली लोग फोकस नहीं कर पाते, तो वहां से भी एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। ऐसे ही अगर 2021 में मैं आपको शो करूं तो जैसे एन एपिडेमिक इज, दिस इज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इससे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा जब भी आप करंट अफेयर्स स्टडी करते हो, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ अलग रैंडम क्वेश्चन भी होते हैं। एंड एक और क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे फर्स्ट, ये तो बुक्स एंड राइटर से है। सो बेसिकली ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चन होंगे दैट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू, सो उसको थोड़ा सा क्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड अवार्ड एंड ऑनर, डिफरेंट टाइप के जो अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, एंड बुकर प्राइज, मान बुकर प्राइज, ये जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के है ना, वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट जितना ये नोट्स मैंने बनाया है ना, इन सब के अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लो और उस पर प्रिपेयर करो। बाय द वे इस सीरीज को अगर आप फॉलो करोगे तो रिलेटेड टू दिस ऑल टॉपिक, बुक्स एंड राइटर, इसरो से रिलेटेड क्या न्यूज चल रहा है, पर्सनालिटी इन न्यूज, सेंसेस, ओड मैन आउट, इन सब से कनेक्ट करके आपको कंटिन्यू पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे कंटिन्यू मिलते जाएगा, ठीक है। बाय द वे आपका खुद का भी नोट बना लो। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए आप लास्ट के 2 इयर्स का पूरा पेपर एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो था वेटेज वाइज प्लानिंग। अभी प्रिपरेशन प्लानिंग फॉर द स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए बेसिकली। सो देखो जो भी आप फॉलो कर रहे हो, एक प्लान बना लो, एक टाइम पीरियड बना लो कि 15 डेज या फिर 30 डेज, जो भी है एज पर द मंथ वाइज, जितना आपकी कैपेसिटी है, कि पहले आप 15 डेज हिस्ट्री को स्टडी करोगे एंड आफ्टर दैट प्लानिंग के बाद आप उससे रिलेटेड बुक को स्टडी करोगे, जो भी आपके पास कंटेंट है स्टडी करने के लिए। देन आप उसी को एमसीक्यू पैटर्न पे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, दैट इज फाइन। अदरवाइज आप अगर सेमिनार ज्वाइन करते हो तो वहां पे बहुत ही राइट वे में आपको कंटेंट मिल जाता है स्टडी के लिए, इन शॉर्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस इन अ हैंड आउट एज वेल एज ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए, दोनों वे में आपको कंटेंट मिल जाएगा। एंड फॉर द करंट अफेयर्स के लिए देखो एक सबसे बेस्ट हैबिट है कि आप रीड करो। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए डेली का, कम से कम 30 मिनट्स तो आप करंट अफेयर्स स्टडी करो। एंड आफ्टर दैट कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो, जो भी मंथली मैगजीन में स्पेसिफिकली फिल्टर होके करंट अफेयर्स आते हैं सारे फील्ड से, आर्ट एंड कल्चर एंड पर्सनालिटी, न्यू अपॉइंटमेंट, जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस, ये सब सारे टाइप के जो करंट अफेयर्स मैगजीन आते हैं वो आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे करंट अफेयर्स के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इन सबसे रिलेट करके हो, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेट करके हो, आर्ट एंड कल्चर पे हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हो, नोबेल प्राइज से रिलेटेड अगर कुछ है, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है एंड यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक, इन सब से रिलेट करके अगर कोई न्यूज चल रहा है तो उस पर फोकस करके आपको स्टडी करना रहेगा, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी आपको बेसिकली फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप मेन्यूअर ज्वाइन करते हो या फिर मेन्यूअर के कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको ये करंट अफेयर्स मैगजीन काफी रेलिवेंट कंटेंट होता है और यहाँ से 60 to 70% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में एग्जाम्स में फ्रेम होते हैं। ओके गाइस, एंड फॉलो मी। द लास्ट वन इज इफ यू विल फॉलो मी, अगर से आप ये कंटिन्यू सीरीज फॉलो करते हो तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको करंट अफेयर से हम स्पेशली करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये तो एक स्ट्रैटेजी पार्ट था जहां पे मैंने आपको गाइड किया कि सारे किस किस सेक्शन से कितने कितने वेटेज के क्वेश्चंस बेसिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलता रहेगा एज वेल एज
स्टैटिक जीके के लिए अगर आप लोगों को टाइम टेबल या फिर इस तरह का एक मैनेजमेंट चाहिए तो आप कमेंट में लिखो, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो कि आप ये 6 मंथ के लिए क्या प्लानिंग बना सकते हो और किस वे में स्टडी करोगे, वो सब सारी चीजें एक प्लानर के थ्रू आपको गाइड कर देंगे। देन टॉपिक वाइज कंटेंट, आपको इस सीरीज को फॉलो करोगे तो टॉपिक वाइज कंटेंट भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। एंड लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स सेक्शन, बुक्स एंड राइटर, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिस एरिया से भी कनेक्ट होगा, अगर से वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको वो यहाँ पे इस पार्ट में मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होगा ये सीरीज फॉलो करने का। Okay guys, so again here at the end, here I will inform you if you are seriously planning for the 2023 and 2024. So here you can inquire and you can call on this number 8828581455 for online and live class के inquiry के लिए। And if you are interested for classroom lectures बोरीवली, वसई एंड दादर सेंटर, so इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सीरीज आप लोगों के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू आपको अपडेट्स मिल जाएगा। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ये सब सारे लिंक डिस्क्रिप्शंस में है जहां पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। ओके, एंड अगर आपको कोई एडिशनल क्वेश्चंस एंड क्वेरी है सो डेफिनेटली आस्क इन कमेंट, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई एंड इफ इट विल बी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा उस पर्टिकुलर इशू पे या प्रॉब्लम्स पे। ओके, सो इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करो एंड करंट अफेयर्स का प्रिपरेशंस करो। इसके बाद भी कोई डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ओके गाइस, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।